हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं रेनू आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी 11th क्लास साइकोलॉजी का हमारा 9th अध्याय अभिप्रेरणा और संवेग। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इस लेसन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा गया है हमसे कि प्रेरणा की अवधारणा को समझाइए। प्रेरणा जो है ये प्रेरणा एक ही बात है, किसे कहते हैं। प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गतिविधि की गति, या फिर हम कह सकते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं क्रियाकलाप की गति। ओके, इस प्रकार यह किसी व्यक्ति को गतिविधि में ढकेलता है। ओके, क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर कोई भी क्रियाकलाप करता है तो अभिप्रेरणा जो है उसे उस काम को प्रेरित करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो है प्रेरित करती है, उसे वह उस गतिविधि में ढकेलती हैं। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या बताया गया है, इसका उपयोग, अभिप्रेरणा का उपयोग जो है वो प्रेरणाओं, आवश्यकताओं, लक्ष्यों और प्रोत्साहनों को समझने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यवहार लक्ष्य संचालित होता है, मांग लगातार बनी रहती है और अक्सर एक लक्ष्य को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है या उसके पक्ष में होती है। ओके, उसके बाद है हमारा, यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति होती है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करती है, उसे निर्देशित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा को जो है व्यक्ति की आंतरिक शक्ति माना गया है, जो उसे किसी भी प्रकार से या फिर किसी भी कार्य को करने के लिए, व्यवहार करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, उसे निर्देशित करती है। ओके, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है, भूख और प्यास की जरूरतों के जैविक आधार क्या होते हैं। भूख के बारे में जान लेते हैं। भूख की उत्तेजनाओं में पेट संकुचन शामिल है, जो दर्शाता है कि पेट खाली है। इसमें हमें क्या क्या लक्षण जो है देखने को मिलेंगे जब एक व्यक्ति भूख से जो पीड़ित होता है। रक्त में ग्लूकोज की कम सांद्रता होने के कारण, शरीर में प्रोटीन और वसा की कम मात्रा जमा होना, यकृत, मस्तिष्क और तंत्रिका आवेग भेजकर शारीरिक ईंधन की कमी का भी जवाब देता है। फिर उसके बाद है, भोजन की सुगंध, स्वाद या उपस्थिति भी खाने की इच्छा को पैदा करती है। ओके, उसके बाद है, ये सभी बाहरी कारकों जैसे स्वाद, दूसरों के खाने को देखकर रंग और भोजन की गंध आदि के साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे व्यक्ति को यह समझने में मदद मिलती है कि उसे भूख लगी है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यास की। इसमें क्या बताया गया है कि जब हम कई घंटों तक पानी से वंचित रहते हैं तो मुंह और गला सूख जाता है, जिससे शरीर के ऊतकों में निर्जलीकरण होता है। सूखे मुंह को गीला करने के लिए पानी पीना जरूरी है। शरीर के भीतर की क्रियाएं प्यास और पानी पीने को नियंत्रित करती है। ओके, उसके बाद है हमारा, मुंह और गले के सूखेपन को दूर करने के लिए पानी को ऊतकों से पर्याप्त रूप में जाना चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट है हमारे, पानी पीने की प्रेरणा मुख्य रूप से शरीर की स्थितियों से प्रेरित होती है। कोशिकाओं में पानी की कमी और रक्त की मात्रा में कमी। और क्या होता है, जब शरीर के तरल पदार्थों में पानी की कमी होती है तो पानी कोशिकाओं के अंदरूनी हिस्सों से निकल जाता है। पूर्ववर्ती हाइपोथैलेमस में ओस्मोसेप्टर्स नामक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है, जो कोशिका निर्जलीकरण के मामले में तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है। ये तंत्रिकाएं आवेग प्यास और पीने के लिए एक संकेत के रूप में कार्य करती है।
तो इसमें हमें कुछ दृष्टिकोण दिए हुए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। पहला दृष्टिकोण हमें क्या बताता है कि पानी के सेवन की व्याख्या करने वाला तंत्र पानी के सेवन को रोकने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा दृष्टिकोण कहता है पेट में पानी के सेवन से उत्पन्न होने वाली उत्तेजनाओं की भूमिका का पानी पीने से रोकने से कुछ लेना देना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा प्यास की इच्छा के पीछे स्टिक शारीरिक तंत्र को अभी तक समझा जाना बाकी है। ओके, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे? उपलब्धि, ससंबद्धता तथा और शक्ति की जरूरतें किशोरों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो देख लेते हैं सबसे पहले उपलब्धि की जरूरतें, कि एक व्यक्ति को कुछ भी उपलब्ध करने के लिए, कुछ पाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती है उसकी। यह व्यवहार को ऊर्जा और निर्देशित करती है और साथ ही स्थितियों की धारणा को प्रभावित करती है। सामाजिक विकास के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चे उपलब्धि प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे इसे अपने माता पिता और अन्य रोल मॉडल और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों से सीखते हैं। ओके, उसके बाद में क्या बताया गया है? यह सामाजिक प्राणी, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम दूसरों के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता बनाए हुए रखते हैं। कोई भी व्यक्ति हर समय अकेला रहना पसंद नहीं करता। समूह का गठन मानव जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें सामाजिक संपर्क के लिए प्रेरणा शामिल है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? अन्य मनुष्यों की तलाश करना और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके करीब रहने की इच्छा को ससंबद्धता कहा जाता है। इसमें सामाजिक संपर्क के लिए प्रेरणा शामिल है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? यह तब जागृत होता है जब व्यक्ति खतरे में या असहाय महसूस करता है और तब भी जब वह खुश होता है। इस जरूरत से ज़्यादा लोग दूसरों की संगति की तलाश करने और अन्य लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शक्ति की आवश्यकता किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं पर इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। शक्ति प्रेरणा के विभिन्न लक्ष्य दूसरों को प्रभावित करना, नियंत्रित करना, राजी करना, नेतृत्व करना और आकर्षित करना होता है। ओके, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे कि मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम के पीछे मूल विचार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि मास्लो का जो पदानुक्रम मॉडल है वो हमें क्या सिखाना चाह रहा है। ओके, तो ये आप अच्छे से रीड कर लियो। तो इसमें क्या बताया गया है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक पदानुक्रम प्रस्तावित किया जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को आदिम से लेकर मानवीय तक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। वे इस अर्थ में परस्पर संबंधित है कि जब एक आवश्यकता पूरी होती है तो अगली आवश्यकता मन पर हावी हो जाती है। सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं हमें जो है वो दिखाई गई है। यानी कि अब्राहम मैस्लो अपने जो इस पदानुक्रम मॉडल जो इन्होंने दिया है उसमें क्या कहता है कि यानी कि मानव है उसकी आवश्यकताएं जो है वो चलती रहती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है उसकी आवश्यकताएं चलती रहती है, पूरी कभी नहीं होती है। जब एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो दूसरी चीज़ की आवश्यकता उसे पड़ती है, वो उसके दिल और दिमाग पे हावी हो जाती है। ओके, और इसमें सबसे निचली जो है हमारी बताई गई है वो शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकताओं में व्यक्ति को काम करना पड़ता है, उसे भूख प्यास लगती है। ओके,
तो शारीरिक ज़रूरतें ये ऐसी ज़रूरतें हैं जो जीवित रहने के लिए बुनियादी है, जैसे भूख प्यास जैसी ज़रूरतें। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, फिर उसमें है सुरक्षा की ज़रूरतें। किसी भी संभावित खतरे से मुक्त होने की ज़रूरत वास्तविक और काल्पनिक दोनों। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह की होती है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, अकेलेपन की ज़रूरतें। दूसरों से जुड़ने, प्यार करने और दूसरों से प्यार करने की ज़रूरतें। कोई व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, उसे दूसरों की संगति की ज़रूरत होती है। फिर है सम्मान की ज़रूरतें, यानी कि एक व्यक्ति में ये सारी ज़रूरतें जो है वो उनको वह अनुभव करता है कि ये सारी ज़रूरतें उसकी पूरी होनी चाहिए। फिर है व्यक्ति अपनी ज़रूरतें पूरी होने के बाद आत्मसम्मान की भावना विकसित करने के लिए आत्मसम्मान की ज़रूरतों के लिए प्रयास करता है। ओके, फिर है आत्म साक्षात्कार। इसका मतलब है कि अपने क्षमता का पूर्व विकास प्राप्त करना। ऐसे लोग आत्म जागरूक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, रचनात्मक, सहज नवीनता और बदलाव के लिए खुले होते हैं। उनमें हास्य की भावना होती है और गहरे पारस्परिक संबंधों की क्षमता भी होती है। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे, क्या शारीरिक उत्तेजना भावनात्मक अनुभव से पहले होती है या बाद में होती है? यानी कि हमारी जो शारीरिक उत्तेजनाएं हैं वो हमारे भावनात्मक अनुभव से पहले होती है या बाद में होती है, ये हम देख लेते हैं। ओके, क्या बताया गया है, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग्स ने तर्क दिया है कि शारीरिक परिवर्तनों के बारे में अपनी धारणा, जैसे कि किसी घटना के बाद तेज सांस लेना, दिल की धड़कन और पैरों का दौड़ना, भावनात्मक उत्तेजना को जन्म देता है। भावना के इस सिद्धांत का मानना है कि उत्तेजना के प्रति शरीर की प्रतिक्रियाएं भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है। सिद्धांत बताता है कि पर्यावरणीय उत्तेजनाएं विसरा, हृदय और फेफड़े जैसे आंतरिक अंग से शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हैं, जो बदले में मांसपेशियों की गति से जुड़ी होती हैं। जेम्स लैंग के सिद्धांत का तर्क है कि किसी घटना के बाद अपने शारीरिक परिवर्तनों के बारे में अपनी धारणा, जैसे ही तेज सांस लेना, दिल की धड़कन और पैरों का दौड़ना, भावनात्मक उत्तेजना को जन्म देता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार महसूस की गई भावना और भावना में शारीरिक प्रतिक्रिया एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे के साथ सक्रिय होती हैं। भावना का यह सिद्धांत मानता है कि शारीरिक परिवर्तन और भावना का अनुभव एक साथ होता है। सिद्धांत का दावा है कि भावना की पूरी प्रक्रियाएं थैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। थैलेमस एक साथ सेरेब्रस, कॉर्टेक्स और कंकाल की मांसपेशियों और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को सूचना पहुंचाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक कथित उत्तेजनाओं की प्रकृति निर्धारित करता है। पिछले अनुभवों का हवाला देकर यह भावना के व्यक्तिपरक अनुभव को निर्धारित करता है। साथ ही सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को और मांसपेशियां शारीरिक उत्तेजना प्रदान करती है और व्यक्ति को कार्रवाई करने के लिए तैयार करती हैं। और इसमें क्या बताया गया है, सिद्धांत के अनुसार हम सबसे पहले संभावित भावना उत्पादक स्थिति को समझते हैं, जो मस्तिष्क के निचले हिस्से जैसे हाइपोथैलेमस में गतिविधि को जन्म देती है, जो बदले में दो दिशाओं में आउटपुट भेजता है। पहला है हमारा शरीर के आंतरिक अंगों
बाहरी मांसपेशियों में शारीरिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न करने के लिए। एंड सेकंड है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्राव के पैटर्न को भावना के रूप में माना जाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे, क्या भावनाओं को समझने के लिए सचेत रूप से व्याख्या करना और उन्हें लेबल करना महत्वपूर्ण है? उदाहरण देकर बताइए। शेचर सिंगर सिद्धांत 1970 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली शेचर और जेरोम सिंगर ने भावना से पहले के दो सिद्धांतों के एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए भावना के संज्ञानात्मक सिद्धांत नामक एक नया सिद्धांत पेश किया है। इसमें इन्होंने क्या बताया गया है? उन्होंने सुझाव दिया है कि हमारी शारीरिक उत्तेजना और स्थिति के बारे में हमारी जो धारणा और निर्णय होते हैं संयुक्त रूप से यह निर्धारित करते हैं कि हम कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? दूसरे शब्दों में हम यह भी मान सकते हैं कि हमारी भावनात्मक उत्तेजना शारीरिक परिवर्तनों और संज्ञानात्मक या मानसिक दोनों पर निर्भर करती है। शारीरिक परिवर्तनों और उन परिवर्तनों की संज्ञानात्मक या मानसिक व्याख्या दोनों पर एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकती है। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? भावनात्मक स्थिति के लिए आवश्यक पहचान और व्याख्या हमेशा स्थिति की व्याख्या पर निर्भर करती हैं, क्योंकि यह व्याख्या पूरी तरह से संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली का विषय है। इसीलिए संज्ञानात्मक कारकों को हमारी भावनात्मक स्थितियों के शक्तिशाली निर्धारक कहा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? शेचर और सिंगर द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन मैग्डा एनरोल्ड्स ने किया है, जिन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं नियंत्रित करती है कि हम अपनी भावनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और हम उन पर कैसे कार्य करते हैं। उन्होंने भावना उत्तेजक उत्तेजनाओं की पहचान और व्याख्या के लिए संज्ञानात्मक मूल्यांकन शब्द का इस्तेमाल किया। ओके, और इसमें क्या बताया गया है? एक तीसरा तत्व शारीरिक प्रतिक्रियाओं और भावना उत्तेजनाओं की धारणा के कारण उत्पन्न भावनात्मक अनुभव के बीच संबंध को समझना। फिर है संज्ञानात्मक सिद्धांतों ने हमें यह सिखाने में मदद की कि भावनात्मक अनुभव और शारीरिक परिवर्तन जिसमें हम गुजरते हैं वे इस बात पर निर्धारित होते हैं कि हम स्थिति की व्याख्या कैसे करते हैं। ओके, और इसमें क्या है? हमारे पिछले ज्ञान के रूप में हमारे व्यवहार का संज्ञानात्मक तत्व और वर्तमान स्थिति की हमारी व्याख्या सीधे हमारे भावनात्मक अनुभव को प्रभावित करती है। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे? संस्कृति भावनाओं की अभिव्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है? यानी कि जो हमारी संस्कृति होती है वो हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में किस प्रकार से प्रभावित करती है वो हम जान लेते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति में मुद्रा, चेहरे के भाव, क्रियाएं, शब्द और यहाँ तक कि मौन भी शामिल है। क्रोध, भय, घृणा, उदासी, खुशी आदि भावनाओं के चेहरे की अभिव्यक्ति में सांस्कृतिक समानताएं देखी जाती है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेहरे की अभिव्यक्ति कुछ मामलों में भ्रामक भी हो सकती है
और इसमें क्या बताया गया है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति और भावनात्मक शब्दावली को नियंत्रित करने वाले प्रदर्शन नियम संस्कृति में भिन्न होते हैं। यह पाया गया है कि बच्चे परेशान होने पर रोते हैं, विद्रोही होने पर अपना सिर हिलाते हैं और खुश होने पर मुस्कुराते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संस्कृति के ऊपर व्यक्ति जो है संस्कृति उन्हें प्रभावित करती है। और इसमें क्या बताया गया है, कुछ बुनियादी भावनाओं की अभिव्यक्ति में समानताओं के बावजूद संस्कृतियां भावनाओं को व्यक्त करने के कारण और तरीके से भिन्न होती हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है हमसे कि नकारात्मक भावनाओं को प्रतिबंध करना क्यों महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है ये तो कि नकारात्मक हमारी अगर व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही है तो उसके ऊपर प्रबंधन लगाना तो बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं वो हम जान लेते हैं। ओके, प्रभावी सामाजिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। हम निम्नलिखित तरीके से नकारात्मक भावनाओं पर जो प्रतिबंध लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि डर, चिंता, घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं ऐसी भावनाएं होती है जिसे अगर लंबे समय तक हावी रहने दिया जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित, नकारात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। चिंतित व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, वे निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अवसाद व्यक्ति की तर्कसंगत रूप से सोचना, यथार्थवादी महसूस करने और प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को कम करता है। नकारात्मक भावना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी साबित होते हैं। भावनाओं के वांछित संतुलन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव उपयोगी है। देख लेते हैं क्या है कि किस तरीके से हम नकारात्मक जो व्यवहार है, भावनाएं हैं, उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बताया कि आत्म जागरूकता को बढ़ाना, कि व्यक्ति खुद को जो है वो जागरूक रखे, अपनी भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें और इससे आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि किस प्रकार से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ उसे अच्छे से जाने, जिससे हम जो है उसे और बेहतर बनाने में सक्षम हो पाएंगे। और क्या बताया, अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में जानना मददगार होता है। स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन करें, यानी कि जैसी भी स्थिति हमें सामने आ रही है निष्पक्ष उसका मूल्यांकन कीजिए, अच्छे से सोच समझ के स्थिति का मूल्यांकन और उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करना भावनाओं के स्तर और दिशा को निर्धारित करता है। आत्म निगरानी पिछली उपलब्धियों, भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों और अन्य सकारात्मक अनुभवों का समय समय पर मूल्यांकन करने से खुद पर विश्वास बढ़ता है और संतुष्टि भी मिलती है। और इसमें क्या बताया गया है कि आत्म मॉडलिंग पीछे प्रदर्शनों और उससे जुड़े सकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने से अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। फिर इसमें क्या बताया है, अवधारणात्मक पुनर्गठन और संज्ञानात्मक विश्राम संरचना, पुराने पैटर्न को बदलना और नए सकारात्मक पैटर्न का पालन करना। यानी कि हमने पहले से जो पुराने पैटर्न बना दिए गए हैं उनको छोड़ के कुछ नया सोचा जाए। सकारात्मक रूप से बढ़ने और नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए अपने विचारों को पुनर्गठित करना, दोबारा से सोचना कि किस तरीके से मैं अपनी नकारात्मक भावनाओं के ऊपर काबू पा के सकारात्मक विचारों को बढ़ोतरी दे सकता हूँ। ओके, और इसमें क्या बताया गया है, रचनात्मक बने, नया सोचे, नया कुछ करे, सबसे अलग
कोई शौक अपनाएं या किसी रचनात्मक और अभिनव चीज़ों में रुचि विकसित करें। अपनी रुचि को ऐसी गतिविधि करके अपने लिए मौज मस्ती बनाएं। ओके, अच्छे रिश्ते बनाएं और उनका पोषण करें, पालन पोषण करें अच्छे रिश्ते बना के उनका। ओके, जो लोग दूसरों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध रखते हैं वे कभी अकेला और निराश महसूस नहीं करते हैं। फिर है सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें, दूसरों की स्थिति को अपने जैसा ही देखें। दूसरों को अच्छी तरह से समझना आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। यह आपके जीवन में अर्थ जोड़ता है। ओके, और इसमें क्या बताया हुआ है, एक और पॉइंट है हमारा, क्या है कि सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी लें। यह आपके जीवन में भावनाओं को संतुलित बनाने में बहुत कारगर साबित होता है। यानी कि सामुदायिक हमारे जिस हम समाज में रहते हैं, जितना हो सके लोगों को सेवाएं प्रदान करें, जितना हो सके उनकी मदद करें। ओके, ये होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट, ये लेसन। एंड इस लेसन के जो है आपको नोट्स एंड PDF इसी चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे।